कल मैंने आपके सामने वो हकायक रखे जो भारत के अपने लोग अब आईना दिखाते हुए भारत की हुकूमत को बता भी रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं और उन सवालों के अभी तक कोई जवाब भी नहीं आ रहे। 10 से 11 दिन गुजर चुके, आज 12वां दिन है, लेकिन भारत अभी तक इस बात को प्रूव नहीं कर पाया, कोई एविडेंस नहीं लेकर आ सका, कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं बना सका कि पाकिस्तान के ऊपर जो 10 मिनट के अंदर अंदर इल्जाम धर दिया उसकी असल मंतक क्या है, उसकी असल वजह क्या है। आलमी सतह के ऊपर भी अब ये सवाल उठाए जाने लगे हैं, मुख्तलिफ जरीदों के अंदर आर्टिकल्स लिखे जाने लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स समेत मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ जो जरीदे हैं, मुख्तलिफ न्यूज एजेंसीज हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज अमेरिकाज के अंदर, यूरोप के अंदर ये सवाल कर रही हैं कि कैसे ऐसा हो गया कि अगर कोई अटैक हुआ है और भारत ने एफआईआर दायर कर दी तो उसके बावजूद भी वो किसी किस्म का कोई एविडेंस देने में नाकाम रहे। और सोने पर सुहागा ये कि 2016 और 2019 के अंदर अपनी तकरीर के अंदर जो बातें मोदी कहा करता था वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद सच कैसे होने लगी। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना क्या वाकई में पहलगाम के बाद का रिपरकशंस था या फिर इससे पहले की प्लान्ड चीज थी, लेकिन क्या यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस हवाले से इंडिया के अपने ही अंदर से लोगों ने इसकी मुखालिफत शुरू कर। फॉर्मर मिनिस्टर इंडिया के जो कि वाटर रिसोर्स के हैं, सैफुद्दीन सोज, वो क्या फरमा रहे हैं, जरा सुने। I have a feeling that the water cannot be diverted. This water treaty has survived the wars between India and Pakistan. And Pakistan's situation will be seen minutely by the international community because it's a lifeline for Pakistan. And I have a feeling that better sense will prevail. Pakistan's word should be accepted that it is not involved in Pahalgam. Pakistan takes the position it is not involved in Pahalgam. It's a tragedy. Pakistan is not involved in Pahalgam incident. Pakistan was never involved in any incident in इंडिया, लेकिन इंडिया बार बार पाकिस्तान के ऊपर नाम लगा देता है। पहलगाम से पहले पुलवामा की बात हुई, पुलवामा के अंदर भी पाकिस्तान के ऊपर फौरी तौर पर जिम्मेदारी थोप दी गई, लेकिन उसके ऊपर भी इस टाइम पर इंडिया से आवाजें आ रही हैं कि एक तो पुलवामा के इंसिडेंट के ऊपर बात कर दी, ऊपर से फिर बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बहुत ढिंडोरा पीटा इंडियन मीडिया ने। जिस तरीके से आज जिंगोइज्म का शिकार है इंडियन मीडिया, उसी तरीके से उस टाइम पर भी था। लेकिन ऐसा हुआ या नहीं हुआ, इसके ऊपर सवाल तो भारत के अंदर से उठ रहे थे। कांग्रेस रहनुमा जो मशरकी पंजाब के हैं और साबिक वजीर आला चरणजीत सिंह, वो भी यही सवाल कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बम गिराए और उसकी कोई एविडेंस, कोई शवाहिद ही मौजूद नहीं, उसी तरह से जिस तरह पहलगाम के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। देखिए जरा, हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया। अब पाकिस्तान इस टाइम पर सफारती सतह के ऊपर एक्टिव है और मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर्स से बात कर रहा है, मुख्तलिफ सरबराहे स्टेट से बात कर रहा है और मुख्तलिफ एम्बेसडर से बात की जा रही है। चीन के एक इंपॉर्टेंट शख्सियत की तरफ से, जो कि चीनी सदर के साबिक मुशीर हैं और वाइस प्रेसिडेंट है इस टाइम पर सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन, विक्टर गाओ की तरफ से भी पाकिस्तान के हवाले से एक स्टेटमेंट आई है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। चीन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक और दिफाई मामलात के अंदर कैसे साथ खड़ा होगा, वो स्टेटमेंट से जरा अंदाजा लगाइए। We always called for a thorough investigation into what exactly is happening behind the scene, who was pulling the trigger, who was committing all these atrocities. This is time for both India and Pakistan and all the other stakeholders to work very closely to get to the bottom of the situation. China and Pakistan are all-weather ironclad allies. No one should second-guess this alliance between China and Pakistan. China will always come to Pakistan's help and assistance whenever Pakistan sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. अब मजे की बात यह है कि ये स्टेटमेंट इधर उधर दी गई स्टेटमेंट नहीं है, सोशल मीडिया पे दी गई स्टेटमेंट नहीं है, चाइना के मीडिया पे दी गई स्टेटमेंट नहीं है, पाकिस्तान के मीडिया पे दी गई स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि भारत में बैठकर भारत के मीडिया के सवाल के जवाब में उनको चमाटे की सूरत के अंदर दी गई स्टेटमेंट है। ये चाइना की तरफ से आई गई स्टेटमेंट के साथ साथ भारत इस टाइम पर जो जंगजुआना तरीकाकार अपना रहा है, उसमें एक काम उन्होंने ये किया कि सरहद के पास पास के गांव खाली करा दिए गए। अब शायद भारतीय जो लोग हैं उनको अपनी ही आर्मी के ऊपर एतमाद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। वाघा बॉर्डर के इस तरफ जो हमारी तरफ के गांव हैं, उधर के वासियों का, उधर के रेजिडेंट्स का, उधर के शहरियों का जज्बा सुने जरा।
ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1% ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੌਫ ਜਾਂ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਿਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ नहीं समझते, ये साडे वास्ते कुछ नहीं हैगा। अब यह सूरत हाल है कि हमारे लोगों को इस कदर अपनी अफवाज पर यकीन है कि यहां कोई अपने घरों से साइड पर होने को तैयार नहीं है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। पहले सेगमेंट में हम डिफेंस स्ट्रैटेजी की साइड पर और गवर्नमेंट की साइड पर बात करेंगे। सेकंड में यूएन के अंदर पाकिस्तान क्या कर रहा है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन से, उनसे बात करेंगे। और लास्ट सेगमेंट में ऑपोजिशन की बात करेंगे कि ऑपोजिशन भी इस टाइम पर सियासत के मूड में नहीं है, रियासत के साथ खड़े होने के मूड में है। सेनेटर अफनानुल खान साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। मेजर जनरल तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम एज वेल।